देव दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा अथवा गुरु नानक जयंती, ये तीनों एक ही दिन मनाया जाता है, जिसे हम कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। कार्तिक का महीना बहुत विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, जो कि अपने चरम सीमा पे होता है कार्तिक पूर्णिमा के रूप में, और उस दिन विशेष रूप से देव दिवाली का महत्व बताया गया है। देव दीपावली के दिन शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव ने त्रिपुरा नामक राक्षस का वध किया तथा उसके भय से देवताओं को मुक्ति दिलाई, और फिर स्वर्ग का कार्य राज्य पाठ देवताओं को सौंप दिया। तब सभी देवगण मारे खुशी में दीप प्रज्वलित करके श्री शिव जी का आह्वान करते हैं तथा अपनी खुशियाँ व्यक्त करते हैं। तभी से आज तक देव दीपावली का विशेष महत्व रहता है। हम सभी अपने घरों में दीपावली का पर्व विशेष रूप से मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग दीपावली का पर्व अपने अपने घरों में नहीं मना पाते। कुछ लोग समय के अभाव में नहीं मना पाते, तो कुछ लोग कहीं बाहर गए हुए होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ दीपावली का पर्व सहता ही नहीं है। वो लोग चाहें तो देव दीपावली के दिन अपने अपने घरों में दीपावली की तरह ही पूजा पाठ इत्यादि करके देव दीपावली को दीपावली की तरह मना सकते हैं। वैसे देव दीपावली देवगढ़ की दीपावली होती है। इस दिन सभी देवताओं ने दिया प्रज्वलित किया है, तो आप चाहें तो आप लोग भी देव दीपावली के दिन अपने अपने घरों में लक्ष्मी जी व गणेश जी का पूजन पाठ इत्यादि विशेष रूप से कर सकते हैं। देव दीपावली के दिन अपने अपने घरों में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति इत्यादि ले आ करके पूजा पाठ आप कर सकते हैं शाम के टाइम में। पूजा का मुहूर्त का समय क्या है, मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। इस दिन दीपदान बहुत ज़रूरी होता है, और देव दीपावली के दिन भी दीपदान का ही विशेष महत्व बताया गया है। अब दीपदान होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। दीपदान क्या होता है कि जैसे हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं, जैसे मंदिर, तालाब, सरोवर, गंगा जी के किनारे इत्यादि जगहों पर जाकर के जो हम दीप जलाते हैं, उसको हम दीपदान कहते हैं। आप वहाँ पे एक दीप जलाइए या 1000 दीप जलाइए, वो एक दीप भी दीपदान ही कहलाता है, और 1000 दीप भी दीपदान कहलाता है। तो देव दीपावली के दिन आपका मन हो तो आप एक दीप भी अगर किसी मंदिर या तीर्थ स्थान पे जाकर के जला देंगे, तो आपका ये दीपदान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कहलाएगा। तो आप इस देव दिवाली पे ये महत्वपूर्ण काम अवश्य करिएगा। विशेष रूप से अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर में ही देख लीजिए कि तीर्थ स्थल हम किसे कह सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में 2 दिया जला दीजिए। आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको तुलसी माता का पेड़ मिलेगा, आप वहाँ तुलसी माता के वृक्ष के पास जला दीजिए। आजकल सभी लोगों के घर में समी का वृक्ष है, आप वहाँ जला दीजिए। अगर आपके घर में कहीं अगल बगल जलाशय है, अथवा ऐसे आप डेली का पानी पीने के लिए ना समरसेबुल, नल इत्यादि है, तो आप वहाँ पे एक जला दीजिए। पीपल का वृक्ष हो तो आप वहाँ जला दीजिए, और अगर अगल बगल मंदिर हो तो आप वहाँ विशेष रूप से जाकर के दीपदान अवश्य करिएगा। आज के दिन दीपदान बहुत ज़रूरी होता है। अगर हो सके संभव तो सुबह प्रातःकाल उठ करके देव दीपावली के दिन आप गंगा नदी में स्नान इत्यादि करिए, वहाँ पर पूजा पाठ करिए, ब्राह्मण को दान दीजिए, वहीं पर दीपदान करके फिर अपने घर आइए। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है के दिन ही पड़ता है, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा की जाती है, तो देव दीपावली के दिन भी आपको विशेष रूप से तुलसी माता की पूजा इत्यादि करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि पूरे कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके तुलसी माता की पूजा किया जाता है। तो आप देव दीपावली के दिन भी प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि कर लीजिए। अगर संभव हो सके तो अगर आप गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल इत्यादि डाल करके नहा लीजिए। तथा साथ में आपको दान पुण्य करने की भी बहुत आवश्यकता है। आप जितना दान पुण्य करेंगे ना, आपको कहा जाता है कि पूर्व जन्म में वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब जो भी अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है, तो इस दिन आप अन्न का दान जरूर करिएगा, खासकर चावल। देव दीपावली के दिन चावल का दान अवश्य करना चाहिए।
क्योंकि इस दिन खीर बनाया जाता है और देवगढ़ को चढ़ाया जाता है। तो आप देव दीपावली के दिन खीर अवश्य बनाइएगा और देवगढ़ को चढ़ाइएगा। साथ में प्रसाद स्वरूप आप अगल बगल सभी लोगों को वितरण भी करिएगा खीर बना करके। अगर आप खीर नहीं बनाने में सक्षम हैं या फिर किसी कारणवश आप नहीं बना पा रहे तो आप चावल का दान अवश्य दे दीजिएगा, तो वो भी एक प्रकार से वही मान्य होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत भी रखा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। आइए अब जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को कितने बजे से स्टार्ट हो रही है। 15 नवंबर को सुबह 8:15 से प्रारंभ हो रही है। पूर्णिमा की तिथि जो कि 16 नवंबर को 11:05 पे समाप्त हो जाएगी। पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा प्रदोष काल में वह रहेगा शाम को 5:05 से 8:50 तक 15 नवंबर को रहेगा। तो आप अपनी पूजा इत्यादि की प्रक्रिया इसके बीच में कर सकते हैं। आप अच्छे से पूजा पाठ करिए। जो लोग दीपावली का पर्व नहीं मना सकते वो लोग या फिर नहीं मनाए होंगे वो लोग चाहें तो देव दीपावली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन प्रदोष काल में करके अपनी मनसा को पूर्ण कर सकते हैं। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत सबको बधाई हो। जय माता दी।